वतन के पास वा तुझ पे वतन को नाज है, तू सदा कायम रहे सरहद की ये आवाज है। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसी कहानियां तो हम सब ने सुनी है, परंतु क्या आपने राजस्थान की एक ऐसी कौम की कहानी सुनी है जो आज भी मातृभूमि के समर्पण को लेकर कायम है? ये कहानी है कायम खानियों की, ये स्टोरी है कायम खानियों की, जो आज भी देश के प्रति अपने जज्बे को लेकर कायम है। कौन है कायम खानी? क्या इतिहास है कायम खानियों का? क्या संस्कृति है कायम खानियों की? और क्यों इतने समर्पित हैं अपने राष्ट्र प्रेम को लेकर? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और जानेंगे क्यों गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक बने हुए हैं आज भी ये कायम खानी। लेके चलते हैं डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट की इस खास कड़ी पे। झुंझुनू के पास धनोरी में कायम खानी शहीदों को समर्पित एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें मैं फिलहाल मौजूद हूं। मेरे साथ में निखिल व्यास जी मौजूद हैं, जिन्होंने कायम खानी पर लगातार काम भी किया है और इनकी किताब भी कायम खानी को प्रेरित है। कायम खानी पे आपने किताब लिखी, मैं इन आंसुओं से भीतर तक भीगा हूँ। ये जो शहीद स्थल बनाया जा रहा है कायम खानी शहीदों को समर्पित, कितना अहम मानते हैं आप इसको निखिल जी? देखिए, कायम कहानियों की शहादत को दुनिया जानती है और ख़ास तौर पे ये मुल्क जानता है। तकरीबन 300 कायम कहानियों की शहीदी इस देश की हिफाजत के लिए हुई है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और अगर उन कायम कहानियों की याद में, उन शहीदों की याद में अगर ये स्मारक बनता तो हिंदुस्तान का ये पहला शहीद स्मारक होगा जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा कायम खानी कम्युनिटी के लिए। तो इसकी महत्वता तो वहीं से समझ में आ जाती है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। अब ये निर्माणाधीन है, जब ये निर्माण होगा तो मैं कहूँगा कि ये शहादत का एक तीर्थ स्थल भी होगा। निखिल जी, जो कायम खानी समाज के जो लोग हैं, जो शहीद हैं, पूरे प्रदेश भर में फैले हुए हैं, परंतु क्यों लगता है कि धनोरी ही वो जगह है जहाँ पे इस स्थल को बनाने की बिल्कुल उपयुक्त स्थान है ये? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक धनोरी की उपस्थिति रही है। धनोरी इसलिए भी है कि कायम खानी बाहुल्य गांव है, एक छोटा सा गांव है, और उस छोटे से गांव में शहादत की लिस्ट जो फहरिस्त है वो लंबी है। बाकी शहीदों से और कायम खानी शहीदों में एक मूलतः क्या अंतर नजर आया आपको? कायम खानी दरअसल एक वीर मार्शल कौम है, और मैं कई बार कह चुका हूँ अपने कई इंटरव्यू में, और आज आपको भी कहूँगा कि कायम खानियों को और कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन इन्हें तिरंगे में लिपट कर घर आना बखूबी आता है। कायम खानी न केवल बलिदान के प्रतीक हैं, बल्कि जो गंगा जमनी तहजीब है उसके प्रतीक हैं। ये राव गोगा जी के वंशज हैं, उनकी 14वीं पीढ़ी में राव मोटे राव हुए, और उन्हीं की संतानों में से कायम सिंह जी, जिन्होंने बाद में मुस्लिम आइडियोलॉजी को एडमिट किया, और उनकी संतानें कायम खानी कहलाई। चूरू के पास एक ददरेवा गांव है, ददरेवा से इनका उठाव हुआ है। कायम खानी जो हैं, कायम सिंह की जो संतानें बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद में जो हुई, वो कायम खानी कहलाई हैं। ये अपनी बात पर कायम रहने वाली कौम है। कायम मतलब अपनी बात पर जो डटा रहे, अपनी बात पर पीछे ना हटे, वो कायम खानी है। तो ये जिस प्रकार से न केवल कायम खानी का इतिहास लंबा है, बल्कि अब जो ये निर्माणाधीन शहीद स्मारक बनाया जा रहा है धनोरी में, क्योंकि धनोरी को केंद्र माना गया है, झुंझुनू के पास ही ये शहीद स्मारक न केवल धनोरी झुंझुनू बल्कि प्रदेश भर के साथ ही देश भर के कायम खानी शहीदों के लिए एक शहादत का प्रतीक भी बनता नजर आएगा। मौजूद हैं रमज़ान खान के इस घर में, बात करेंगे उनकी पत्नी जी से, उनके सुपुत्र से, कि किस प्रकार आज भी लगभग 27-28 साल उनकी शहादत को हो चुके हैं। 1997 में उन वीरगति को प्राप्त हुए थे, परंतु 28 साल बाद भी उनकी शहादत को वो किस प्रकार देखते हैं, और क्या आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार देश सेवा में जाने के लिए प्रेरित है? आइए जानते हैं। 14 ग्रेनेडियर्स यूनिट में तैनात शहीद मोहम्मद रमज़ान खान का 21 अप्रैल 1997 में वो शहीद हो गए थे। उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं हमारे साथ में, उनके पुत्र इरफान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से आज लगभग 27 से 28 साल हो चुके हैं, परंतु उनकी जो याद है, उनकी शहादत है, उनके देश का जो बलिदान है, उसको आज भी आप किस प्रकार देखते हैं? बस यही पीछे की बात है, बस देश के लिए शहीद हो गए, रक्षक
रक्षा करते करते गर्व और फक्र है मुझे इस बात का। नहीं, वो कुछ बताते नहीं थे घर में। यहाँ बहुत बर्फ़ है, बर्फ़ की रिपाड़ों की यही बात करते थे और कोई बात नहीं। सब एक ही लगते हैं, एक ही निशान है, एक ही सब में खून है, एक ही सब की परविश है, एक ही ऊपर वाला है, सब कुछ एक ही है। अब जो आने वाली पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, पोता पोती हैं, अगर उनको सेना में जाने की इच्छा है, उनके लिए क्या विचार देते हैं? अच्छी लगती है, मैं आर्मी को भेजने के लिए बहुत ही मेरे को भेजूँगी। मेरा परिवार में या मेरा लड़का है, सबको आर्मी के लिए तैयार है। रमजान जी के पुत्र इरफान हमारे साथ में हैं, हमसे बात करते हैं कि हर परिवार से सेना में लोग हैं, तो क्या आपका मन में भाव इसको चाहता है? हाँ, बहुत ही गर्व महसूस होता है जब ये सुनते हैं कि इनके पिताजी आर्मी में थे और ऐसे ऐसे शहीद हो गए थे, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने परिवार पर, अपने कायम खानी कौम पर। पापा एक्सपायर हुए थे 97 में, 21 अप्रैल 97 को शहीद हुए थे। तब बड़ी वाली सिस्टर 5 साल की थी और मैं 3 साल का था, और छोटे वाला भाई वो मतलब पेट में था। पापा के शहीद होने के 2 महीने बाद हुआ था। आप कहना चाहेंगे लगातार जो शहीद परिवार हैं, उनके जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं या काम किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? मिल रही है सहायता, हर चीज़ की मिल रही है। आर्मी अच्छी है, आर्मी हर चीज़ की सुविधा देती है, फैसिलिटी भी देती है, हर चीज़ में वो मिलता है सब कुछ। 2 बार मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, वो भी आर्मी हॉस्पिटल में ही हुआ था, दिल्ली। चाहे इनके परिवार से कोई ना कोई शहीद हुआ हो, परंतु जो देश प्रेम की भावना है, जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने की भावना है, वो तनिक भी कम नहीं है, वो अभी भी वैसी बरकरार है। कायम सर में कायम खानी कब किस प्रकार आके बसे, इस पर और अधिक जानकारी के लिए इस पुरानी हवेली में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्थिति है वो थोड़ी जर्जर है, परंतु जो सभ्यता है, वो संस्कृति अभी भी यहाँ पे कायम है। इधर एक खेजड़ली का पौधा है जो अब पेड़ बन चुका है, पहले पौधा लगाया होगा। ये पेड़ का जो तना है वो समझ में आता है इसको देख के कि वर्ष दर वर्ष यानी दशकों इस पेड़ ने देखे हैं। ये पेड़ इस संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे साथ में नबी साहब जी हैं। नबी साहब जी, ये क्या मान्यता है? यहाँ से हमारे गांव की लगभग 400 साल हो गए हमारे इस गांव को, और 400 साल पुराना ये दरख्त हमारा आज है। तो यहाँ अब आज भी जो लोग अपने शादी करके आता है तो आने के बाद में इस दरख्त को सलाम करके जाता है। कह सकते हैं कि जो प्रकृति पूजन है वो कायम खाने की सभ्यता में एक बेजोड़ मौजूद है। आज भी वो कायम खाने के जो 400 साल थे जब से लेकर के भी आज भी हमारे के अंदर वो मौजूद है आज भी। और जो मुख्यतः बात है, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये खेजड़ली का वृक्ष है। राजस्थान में खेजड़ी को बड़ा पवित्र पेड़ माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है और वही मान्यता, वही संस्कृति कायम खानियों में भी मौजूद है। हमारे साथ में कारगिल के कायम खानी हीरो इकराज नबी जी मौजूद हैं। इकराज जी, कायम खानियों को देश सेवा, देश के लिए सर्वस्व देना, बलिदान करना, इसके लिए जाना जाता है। अपनी बात पे कायम रहने वाले कायम खानी जब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी देश सेवा करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कायम खानी कौम एक ऐसी कौम है कि हमारे जो पूर्वज हैं हमको ये सब सिखा कर के गए हैं, और हमारा वंशज है वो राजपूताना है। हम राजपूताना से हम कन्वर्ट हुए हैं। आज भी हम राजपूत हैं। उनकी जो परंपराएं आज भी हमारे अंदर कुछ मौजूद हैं। और रहा सवाल कायम, यानी कायम खां जो एक ऐसा जो नाम था हमारे परदादा जो शुरुआत हुआ, उनके अंदर खुदा ने या भगवान ने एक ऐसी सिफ्त दी थी कि वो अपने बोले हुए बात पर वो कायम रहते थे। वतन के लिए जैसे कहते हैं नाम, नमक और निशान। नाम, नमक और निशान, ये 3 चीज़ हैं, इसके ऊपर पूरा दारोमदार है। अपना एक जज्बा बना हुआ है हमारी कौम का कि वो उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं।
कारगिल के समय में एक ऐसा मंजर भी आया जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारी आर्मी नहीं है, लेकिन हमने ये इंसानियत का परचम लहराया और इंसानियत दिखा करके हमने जैसे रसूम के मुताबिक जैसे भी जो भी कौम उसके रसूम के मुताबिक उनको हमने अंतिम संस्कार किया। हमारे दिल में कभी भी ये फील नहीं होता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई नहीं। हम सबको अपने सीने से लगाते हैं। हम एक दूसरे से मिल कर के भाई भाई की तरह से रहना चाहते हैं, रहते हैं। हम ये लोगों को मिसाल देना चाहते हैं कि हम खून सब एक है, तो हम उनको सबको अपने सीने से लगा करके रखते हैं। इसीलिए हमारे को कायम नहीं, हम एक बात के ऊपर कायम रहते हैं कि हमारे अपने सब भाई हैं। उद्गम क्षत्रिय से है, राजपूत से है, तो जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भी आज जो रीति रिवाज देखने को मिलते हैं कायम खानियों में, वो हिंदू प्रेरित ही रीति रिवाज है। हाँ, उसमें अभी भी बहुत से भी जो उसी जो हिसाब के रीति रिवाज हैं, जैसे कि भात को भरना है, बहन आती है घर में, उसका उसका जो रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो ये जो है बहन और भाई का जो सिस्टम है, तो ये जो आज वही बरकरार है अभी। जहाँ एक और कायम खानी लगातार देश सेवा का उदाहरण है, तो वहीं लगातार जो संस्कृति है, गंगा जमनी संस्कृति के भी प्रतीक बनते दिख रहे हैं झुंझुनू के कायमसर और धनोरी में। हम मौजूद हैं हमीर खां का आवास में। हमारे साथ इस्पाक जी मौजूद हैं, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, साथ साथ में सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। क्या लगता है इस्पाक जी आपको कि ये जो बलिदान और ये जो राष्ट्र के लिए मर मिट जाना, अपनी बात पे कायम रहना कायम खानियों की, ये क्षत्रियों से आई है? यस सर, क्योंकि हम क्षत्रियों से कन्वर्टेड हैं, राजपूत से कन्वर्टेड है, कि हम चौहान वंश से कन्वर्ट हुए हैं। आज हमारी पहचान भले ही मुस्लिम है, हमारी पूजा पद्धति अलग होने की वजह से कि हम कह सकते हैं कि हम मुस्लिम हैं, बट हम कायम खानी हैं और हमारी रगों में आज भी क्षत्रिय खून ही बह रहा है। तो हम हमेशा वतन पर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे 2 मामा जी थे, दोनों आर्मी में थे, कैप्टन से रिटायर हुए हैं दोनों। मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरे फादर और मेरे चाचा 3 भाई थे, वो तीनों आर्मी में थे। हम 5 भाइयों में से हम भी 2 आर्मी में सर्व किया हमने। कायम खानियों की मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो पूर्णतः हिंदू क्षत्रियों से मिलते जुलते हैं। सर 80% में कह सकता हूँ कि आज भी हमारी जो रीति रिवाज हैं सारे, वो उसी से मिलते जुलते हैं सारे के सारे। अगर लंबी बात ये हो जाएगी कि हमारे शादी ब्याह होते हैं, सारे नेकचार होते हैं। आप ताज्जुब करें, हमारी पूजा पद्धति अलग होने से, कि हम एक मुस्लिम की पहचान लेके चलते हैं, मुस्लिम हैं, और उस रीति रिवाज से हमें करने पड़ते हैं। जैसे हमारे निकाह वगैरह होते हैं, वो मुस्लिम रीति रिवाज से होते हैं। मेरी जब शादी हुई, मुझे याद है कि उस टाइम हमारे यहाँ गाँव में बुलावा दिया जाता था कि विनायक का लेव दिया, वो लिपाई लिपापोती करते थे, जो गणेश निमंत्रण होता है गाँव में। हाँ, गाँव में वो देते थे, सबको निमंत्रण देते कि विनायक का वो है, बुलावा है भाई, विनायक के लिए आएंगे। वो लिपापोती करते थे, विनायक की स्थापना होती थी। और सभी आज भी हाथों में वो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, रक्षा सूत्र जो बांधते हैं। हाँ, कलेवा बांधते हैं। और मैं बहुत सी ऐसे रीति रिवाज हैं सारे के हमारे, जो जिस दिन बान बैठाते हैं, बान के लिए बैठता है लड़का, तो वो अपने तलवार अपने साथ में रखता है। जब शादी करके आता तब तक तलवार उसके साथ होती है। कुछ वर्षों में सिविल सर्विसेज के प्रति भी जो कायम खानी है, उनका रुझान बढ़ा है। ज़्यादा पढ़ लिख लिया, अपने आप को समझते हैं कि हम फौज में क्यों जाएं, तो वो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ भी उनका रुझान है। अभी यूँ समझिए कि 20% हमारे IAS RAS मेडिकल में डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील, वो है उस तरफ से, मतलब अपना एजुकेशन सिविल सर्विसेज में और ऐसा करके भी देश सेवा में। तो इसके बावजूद भी जो सेना में जाने का जुनून है वो कायम है। कायम है। अगर किसी आप इंजीनियर को बोलोगे बीच में कि भैया तेरे को अगर फौज में भर्ती करना है, तो वो सहर्ष पहले सब कुछ छोड़ के पहले उसके लिए चल देगा। जो वतन पे मिटने वाली जो सोच है, उस पे वो आज भी कायम है। मैं मौजूद हूं पीथूसर में। कायम खानियों के सेना में तो अदम्य साहस उनका है ही, साथ साथ में इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। मेरे साथ में इकबाल खान जी मौजूद हैं और मेरे साथ में कुछ दस्तावेज मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये रियासतकालीन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे जो विभिन्न दस्तावेज इनके परिवार को दिए गए। इकबाल जी, कायम खानियों को उनकी बात पे कायम रहने के लिए जब जाना जाता है, ये पीथूसर गांव छोटा सा एक गांव है जिसमें 7 परिवार कायम खानियों के थे। उसमें से 20 योद्धा हुए, 20 में से 18 आर्मी में गए। आज के दिन 6 ऑनरी कैप्टन से रिटायर हैं, 8 सूबेदार से हैं और बाकी 13-14 अदर रैंक से रिटायर हैं। और
आज के दिन भी सेना में प्रेजेंट है 6-7 लड़के। हमारे साथ में शफीक खान जी भी, जो हवलदार पद से आप रिटायर हुए सेना से। जो एक कायम खानियों की जो एक पहचान है, बात पे कायम रहना, बलिदान, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि एक कायम खानियों के बलिदान में गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिलती है कि हम आपस में अपने आप को भाई समझते हैं। राजपूत समाज और कायम खानी समाज एक दूसरे से ब्लड रिलेशन है इनका, इसलिए जो संस्कृति है, रिवाज सब मिलते जुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रिवाज शादी ब्याह के और वो लगभग सारे मिलते जुलते ही हैं। तो ये कि शायद ब्लड रिलेशन की वजह से ही हमारा आपस में इतना प्यार है। तो कह सकते हैं कि शायद नाम भले बदल जाए पर डीएनए बदल गए हैं, लेकिन हमारे जो रिवाज, खून का जो रिश्ता है वो नहीं बदले अभी। एक किताब भी हमारे साथ में है, बीकानेर नाम की जो किताब है, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ की लिखी हुई है, जो वीर चक्र से सम्मानित थे। उनकी एक कायम खानियों को लेकर और जिस प्रकार से जो शौकीन जी ने बात कही उसको लेकर बड़ी उम्दा लाइन में लिखी हुई है कि महनू खान के 2 पुत्र सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन मुमताज़ और सूबेदार हिदायत लेखक के साथ रहे। वे महमूद खां के ज्येष्ठ पुत्र ऑनरी कैप्टन हमीद खां अनुज कर्नल लक्ष्मण सिंह के सीनियर सरदार रहे। हमें प्रसन्नता ही नहीं बल्कि गर्व है कि हम दोनों परिवारों ने 3 पीढ़ी तक साथ, प्रथम और द्वितीय व सन 1971 का भारत पाकिस्तान व 3 युद्ध साथ साथ लड़े। मुख्यतः बात जो है कि हमारा परिवार अब्दुल खां जी का सदा ऋणी रहेगा। जो लेखक हैं वो राजपूत हैं और जिनके लिए बोल रहे हैं वो कायम खानी है। तो जो रिश्ता है वो इनकी बात से, इस संदर्भ से समझा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है, इसका नाम शहीद नियामत अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रखा गया है। झाबासर में लगभग 11 वीरों ने अपनी शहादत देश के नाम की। उनका नाम इस पट्टी पे भी लिखा गया है, जिनमें आबिद अली, उमेद खान, नियामत अली, मुराद खान, अब्दुल अजीज, अनवर खान, ताज मोहम्मद, अशरफ खान, बुरानुद्दीन खान, फरीद खान और करीम बख्श खान के नाम शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र जी से बात करते हैं। वीरेंद्र जी इस स्कूल के व्याख्याता हैं। बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पे वीरेंद्र जी जो देश प्रेम है उसका पाठ पढ़ाया जा रहा है? झाबासर स्कूल में हम 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी सत्र पर्यंत अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियाँ चलती रहती है, उसमें झाबासर से कायम खानी कौम से शहीद हुए इन वीर सपूतों के बारे में जानकारी हम बराबर देते रहते हैं। विद्यालय में कोई भी किसी भी प्रकार का सामुदायिक कार्यक्रम होता है, उसमें इन परिवारों से हम जो मुख्य अतिथि हैं उनको इनवाइट करते हैं। वो मुख्य अतिथि भी जो है इन शहीदों के बारे में हमारे बच्चों को जानकारी देते हैं, बच्चों को देशभक्ति के लिए, देश इस मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। इसी विद्यालय से पढ़ी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करते हैं कि आप स्वयं इस विद्यालय से पढ़े हैं? हाँ, मैंने 12 साल तक इसी विद्यालय में पढ़ाई की है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि ये एक वीर सपूत के नाम पर एक विद्यालय है। और रही दूसरी बात, मैं मासूमा डॉटर ऑफ शहीद नियामत अली, तो मैंने किताबों के साथ में मैंने ये बहादुरी के पाठ मेरे गुरुजनों ने पढ़ाए, मेरे गांव के युवाओं ने पढ़ाए हैं, इसलिए मैं इस गांव की बेटी होने पे गर्व करती हूँ। स्कूल का जब नाम एक शहीद पे रखा जाता है, जब पट पे बच्चे आते हैं विद्यालय और सुबह देखते हैं कि उन्हीं के गांव से इन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, तो बिल्कुल देश प्रेम की भावना तो जगती ही है, साथ ही साथ में देश के लिए मर मिटने की भावना भी बच्चे बच्चे की रग रग में पैदा हो जाती है। मैं मौजूद हूँ झाबरसर स्थित शहीद हवलदार नियामत अली जी के घर पे। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज से 25 साल पहले नियामत अली जी ने देश के प्रति अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज 25 साल बाद भी किस प्रकार उनको याद करते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, मैं याद करती हूँ। हर उनकी जो डेथ हुई थी उस टाइम से लेके आज तक मैं बिल्कुल उसकी प्रति को याद करती हूँ। और मुझे गर्व है कि हम कायम खानी कौम में पैदा हुए। उनके बड़े भाई उमद खान अली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब पूरा परिवार ही देशभक्ति में, देश प्रेम में लगा हुआ हो और जब एक भाई शहीद हो जाए और बाकी आने वाली पीढ़ी को क्या
फिर से वही जज्बा रहता है कि वही जज्बे साहब उसको उनको कहते हैं कि आप भी सेना में जाइए? जज्बा उसमें बढ़ जाता है जी। एक भाई शहीद हो जाता है ना, तो जज्बा और दुगना बढ़ जाता है। हम टोटल 8 भाई, 8 में से 5 हम सेना में थे और 3 आर्मड कोर में थे और 2 ग्रेनेडियर में। मेरे पिताजी भी ग्रेनेडियर में थे, गंगा जैसलमेर में, वो भी फौजी थे। कुल मिलाकर के जो मेरे परदादा से लेके हम मेरे तक या मेरे बच्चे तक, हम 41 सेना में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि मेरे नाना जी फ़ौज में शहीद हो रखे हैं। मुझे यह सुन के बहुत गर्व फील होता है और मैं पूरी कोशिश करूँगी बड़ी होकर फ़ौज में जाऊँगी और अपने नाना जी का बदला ज़रूर लूँगी। बहरहाल लगातार ये कायम खानी कौम देश प्रेम, देश सेवा और देश के प्रति समर्पण में ओत-प्रोत रही है और आज भी अपनी सेवा देती नजर आ रही है। एक इनकी शादी का एक एल्बम है जो उमद खान जी ने हमें दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पे उनके रीति रिवाज पूर्णतः क्षत्रिय से ही जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय समाज से ही जो कायम खानी है वैसे रिवाज हैं। जिस प्रकार हिंदुओं में जो हल्दी का कार्यक्रम होता है उसी प्रकार ये कार्यक्रम के आप फोटो देख सकते हैं। उसी प्रकार ये हल्दी वाली जो हल्दी लगाई जा रही है पूर्णतः एक हिंदुओं से ही, जो हिंदू क्षत्रियों से जो कायम खानी समाज है, वो रिवाज, रीति रिवाज, वो मान्यताएं वो शादी ब्याह में दिखती नजर आती है। चाहे वो तेल आदि हो, चाहे वो और भी, चाहे कटार रखने की प्रथा हो, आरती करने की, हम देख सकते हैं। उम्मत अली जी, अगर हम बात करें जो संस्कृति और जो रीति रिवाज हैं कायम खानी समाज के, वो पूर्णतः लगता है कि जो उनका हिंदू से ही और हिंदू रीति रिवाजों से पूर्णतः मिलते जुलते हैं। हाँ बिल्कुल, बस एक चीज़ को छोड़ देना, बस वो फेरा लेते हैं, हम निकाह पढ़ते हैं। इसके अलावा सब हमारी वही राजपूती रिवाज है, टोटल की टोटल वही है। वो लगता है कि गत सालों में, कुछ सालों में इनमें बदलाव आया, कुछ बदलाव आया है? हाँ बदलाव है इनमें कुछ। अभी जो ये जमात वगैरह है ना, ये थोड़ा सा भिन्न कर दिया इसको, इससे थोड़ा सा कमो बेश जरूर हुआ है, बाकी सेम वही है। वो हमारे कायम खानी के रीति रिवाज को जानते नहीं, वो तो यूपी से आए हैं, उनका धर्म तो वो ही ठीक है, वो उनका भी इस्लाम है, हमारा भी इस्लाम है, लेकिन हमारी जो रीति रिवाज वो नहीं जानते। वो निकाह पढ़ाने के लिए लाते हैं और तो वो कुछ करते भी नहीं, जानते भी नहीं, कुछ नहीं जानते, वो हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं जानते। यही कारण है कि जो कायम खानी है स्वयं को क्षत्रिय कायम खानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, जो क्षत्रिय कायम खानी है ना, वो ही रीति रिवाज हमारे चलती है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो हमने तो डीएनए थोड़ी बदल लिया, कलमा तो हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम तो धर्म कबूल कर लिया, लेकिन डीएनए तो चेंज नहीं किया। डीएनए तो हमारा तो राजपूत है, आज भी राजपूती शान में हम जीते हैं, उसी में सारा काम करते हैं, वो ये सब कुछ हमारे। तो चौहान क्षत्रियों से ही कायम खान निकले हैं, तो वो दिखता है कि जो क्षत्रिय संस्कृति है, क्षत्रिय सभ्यता है, वो कायम खानियों में आज भी उनकी वीरता, उनके बलिदान की तरह उनकी संस्कृति में भी, उनकी सभ्यता में भी कायम है। शौकत अली जी, लंबे समय से कायम खानियों के लिए आप काम कर रहे हैं। कायम खानियों का जो इतिहास है, ये जो वीर कौम की कहानी है, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कायम खानी राजपूत थे और चौहान राजपूत थे। ये इतने वीर थे, इनकी वीरता से फिरोज तुगलक प्रभावित होकर इन्होंने इनको हिसार की जागीर दी। पूरे सल्तनत पीरियड में इन्होंने अपनी बहादुरी का डंका कंधार से लेकर के कांगड़ा तक हिमाचल प्रदेश में है सेनापति बन करके गए और वहाँ पर अपनी बहादुरी का डंका बजाया। ना केवल कायम खानी अपने वीरता के लिए जाने जाते हैं, उनकी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज भी आज भी उतने कायम है जितनी उनकी वीरता कायम है। बेशक, आपने सही प्रश्न किया है। आज भी हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं बहुत सारी, वो आज भी राजपूतों के साथ मिलती हैं। आज हमारे पास जो मीडिया है, हमारा जो वैश्वीकरण हुआ है, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है,
तो उसके साथ साथ हम दूसरे मुल्कों में गए हैं, उनके रीति रिवाज देखे हैं, उनसे कहीं हम प्रभावित हुए हैं, उनका हमारे ऊपर कहीं प्रभाव पड़ा है, हमारा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, ये स्वाभाविक है। इतने कायम खानी अपनी समर्पण को लेकर, अपने बलिदान को लेकर, अपने देश प्रेम को लेकर कायम हैं, उतने ही कायम संस्कृति को लेकर भी हैं। जी हाँ, कायम खानी मैं ये समझता हूँ कि परिवर्तन तो ज़रूर आया है, लेकिन 80-90% वही जो पुरानी जो संस्कृति है उसी का, जैसे पहनावा है, शादी है, ब्याह है, बात है, उसी के हिसाब से करते आ रहे हैं। कायम खानियों की जो पहचान है, हमारे बुजुर्गों के अंदर जो बहादुरी थी, वफादारी थी, देशभक्ति थी, उसी के बदौलत है। इस गांव में ऐसे घर हैं जिनकी 5-5 पीढ़ियां लगातार सेना में जो है सर्विस करती रही है, लगातार। मेरे फादर जो है 2 भाई थे और दोनों फौज में थे, ताऊ जी मेरे और वो, और मेरे ताऊ जी के 6 लड़के थे, 6 के 6 फौज में थे। उनके पोते सालदार जहूरली खां के बेटे 8 थे, जिनमें से 7 फौज में थे। अब आप कल्पना कीजिए, मेरे 5 मामा जी थे, 5 के 5 फौज में थे, मेरे 2 बहनों ही हैं वो फौज में थे। कायम खानी कौम के जितने लोग सर्विस करते हैं उसमें से 95 से 97% लोग जो है वो आर्मी में हैं। कायम खानी के लिए वतन पे मिटना कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है। ये इसको अपना दायित्व समझते हैं और ये विश्वास है कि जिस प्रकार से संस्कृति, सभ्यता और इनके रिवाज उसी प्रकार कायम है जिस प्रकार एक क्षत्रिय और राजपूत से जब कायम खानी बने थे तब कायम थे। हम मौजूद हैं झुंझुनू में, हमारे साथ मौजूद हैं मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी। रीटा जी, जिस प्रकार से जो कायम खानी है, क्योंकि मंडावा जो क्षेत्र है इससे आप सदस्य चुनी गई हैं, और क्योंकि इस क्षेत्र में जो कायम खानी समाज है उसका एक अहम रोल समझें कि उनकी एक अहम भूमिका भी है, उसको किस प्रकार देखते हैं आप? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो सेना में हैं और जो शहीदों का दर्जा भी बहुत ज़्यादा प्राप्त करा झुंझुनू जिला, और उसमें मंडावा के अंदर। मंडावा में भी मेरे एक गांव है धनूरी में अभी शहीद स्मारक का काम भी चल रहा है। तो कायम खानियों का जो इतिहास रहा है वो बहुत शानदार रहा है, सेना की दृष्टि से, देश की रक्षा की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दौड़ता है खून तेरे नस नस में चौहान का, आन पे मिटता रहा है लाल कायम खान का। कुछ ऐसी ही कहानी है कायम खानियों की। झुंझुनू के विभिन्न गांवों में और प्रदेश भर में विभिन्न कायम खानियों ने लगातार देश को अपना सर्वस्व बलिदान देकर गौरवान्वित किया है। झुंझुनू के अनेक गांवों में कायम खानियों की सैकड़ों कहानियां हैं, जहां एक और कायम खानियों का जो प्रतीक है उनका बलिदान, उनका शौर्य है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी गंगा जमुना तहजीब भी भारत और प्रदेश की एकता को दर्शाती है। बहरहाल कायम खानियों के बच्चे बच्चे में आज भी देश प्रेम और सेना में अपना सर्वस्व बलिदान देने का जज्बा कायम है। कायम खानियों पर आधारित हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।